एक गांव में गरीब बुढ़िया अपनी झोंपड़ी में बैठी सूखी रोटी खा रही थी। रोटी खाने के बाद वो अपने कुत्ते मोनू को आवाज लगाती है। मोनू, ओ मोनू, आ तू भी रोटी खा ले। बुढ़िया की आवाज सुनकर मोनू भागता हुआ वहां आता है और मोनू के मुंह में एक छोटी सी लाल पोटली थी जिसे वो बुढ़िया को दे देता है। अरे अब ये क्या उठा लाया, तुझे तो बस जो मिलता है उसे उठा लाता है। चल देखती हूँ इसमें क्या है, तब तक तू ये रोटी खा। अब बुढ़िया पोटली खोलती है तो उसमें कुछ बीज होते हैं। अरे ये तो बैंगन के बीज हैं, लगता है किसी ने बोने के लिए रखे थे। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इन्हें अपने खेत में ही बो देती हूँ। अब बुढ़िया जाकर इन बीजों को अपने खेत में बो देती है। बुढ़िया गांव में मोनू के साथ रहती थी और उसका एक बेटा भी था जो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था, लेकिन वो अपनी माँ को कोई खर्चा पानी नहीं देता था। और एक दिन, अरे क्या फायदा ऐसी औलाद पैदा करने का जो एक बार भी अपनी माँ को पूछने तक नहीं आती। आज ना तो मेरे पास अनाज है और ना ही पैसा। मोनू, तू तो भूखा होगा खाने को, आज मेरे पास कुछ नहीं है। अरे तू और मैं पानी पीकर ही पेट भर लेते हैं। बुढ़िया पानी पीकर खेत में चली जाती है। जहां जाकर वो हैरान रह जाती है, वहां इस खेत में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था जिसमें ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे। साथ ही पूरी फसल में भी बैंगन ही बैंगन लहरा रहे थे। अरे ये कैसा करिश्मा है, कल ही तो बीज बोए थे, आज इतने सारे बैंगन लग भी गए और ये पेड़ पर भी इतने सारे बैंगन, ये तो कोई जादू ही हो गया। फिर बुढ़िया उस खेत में से बैंगन तोड़ने लगती है और सोचती है कि इन सारे बैंगनों की सब्जी बन जाएगी और कुछ बीज भी दूंगी। बुढ़िया एक टोकरी में बैंगन डालकर घर की तरफ लौटती है कि तभी वहां एक सब्जी वाला गुजर रहा होता है। अरे ओ बेटा, मेरे पास ये बैंगन है, क्या तुम इन्हें खरीदोगे? तुम इन्हें बाजार में बेच देना, बदले में मुझे कुछ पैसे दे देना। अरे अम्मा, मैं तो खुद ही सब्जी बेचने निकला हूँ, लेकिन तेरी ये बैंगन काफी चमक मांग रहे हैं, दिखने से ही अच्छे लग रहे हैं, बस इसीलिए बैंगन तू 110 रुपए में ले ले। बुढ़िया, अच्छा ठीक है। अब बुढ़िया ने बैंगन बेच दिए और एक बैंगन अपने लिए रख लिया। अब बैंगनों को बेचकर जो उसे पैसे मिले उससे वो आटा खरीद कर लाई और फिर शाम को घर आकर, मोनू, आज तो हमारे यहाँ भी बैंगन की सब्जी और रोटी बनेगी। बड़े दिनों के बाद, कितने समय से हमने सब्जी नहीं खाई। फिर कुछ दिनों बाद बुढ़िया फिर से खेत जाती है तो फिर से ढेर सारे बैंगन लगे देख बड़ी खुश होती है। ये तो सचमुच कोई जादुई बैंगन लगते हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे। ऐसा लगता है कल जितने बैंगन तोड़े थे आज फिर से उतने ही हो गए। अब बुढ़िया और बैंगन तोड़ लाती है और फिर से वहां से सब्जी वाला गुजर रहा होता है और बुढ़िया सारे बैंगन दोबारा बेच देती है। यार ये बुढ़िया तो रोज ही पीछे पड़ जाती है, लेकिन कुछ भी कहो बैंगन तो उसके काफी अच्छे होते हैं। कल भी अच्छे दामों सबके सब बिक गए थे। अच्छा माँ जी, मैं तो लूंगा लेकिन ज्यादा भाव नहीं दूंगा, जो मंडी में चलता है उससे आधे भाव में बेचोगी तो बताओ। अरे मैं कहाँ बूढ़ी हड्डियों के साथ दूर दूर जाकर बेचूं, तुझे जो भी दाम देने हैं दे दे। ठीक है, तो फिर ये लो 50 रुपए। वो सब्जी वाला बड़ा ही लालची था और बुढ़िया को बैंगन तोल में भी कम बताता, साथ ही भाव भी कम देता, लेकिन वो बुढ़िया इसमें भी खुश थी। दिन बीतते गए और एक रोज सब्जी वाला अपनी पत्नी से कहता है, वैसे कुछ भी कहो, मुझे इस बुढ़िया की ये कोई जादुई बैंगन लगते हैं। ठेले पर रखते ही मेरी सारी सब्जियां बिक जाती हैं, नहीं तो पहले तो सुबह से शाम तक मुश्किल से 1-2 गाहक ही आते थे। खैर मुझे क्या, मेरा तो मुनाफा ही मुनाफा है। सुन पार्वती, अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं खुद जाकर उसके खेत से सारे बैंगन चुरा लूं, फिर इससे जो भी फायदा होगा वो सीधे सीधे मुझे ही होगा। कहते तो ठीक हो जी, फिर उस बुढ़िया को आधे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। रात को सब्जी वाला बुढ़िया के खेत में जाता है जहाँ काफी चमकदार ढेर सारे बैंगन लगे होते हैं। उस सब्जी वाले ने 4 बोरी बैंगन भरे और भागा। सब्जी वाले ने इन बैंगनों को घर में जाकर रख दिया और फिर सुबह, क्यों रे मोनू, रात भर इतना क्यों भौंक रहा था तू? मुझे ठीक से सोने नहीं दिया, शायद तुझे भूख लगी होगी। रुक जा, मैं जल्दी से तेरे और अपने लिए रोटी बना देती हूँ, फिर मुझे खेत जाकर बैंगन भी तो तोड़ने हैं। सब्जी वाला आता ही होगा। बुढ़िया जल्दी से खाना बनाती है। खाना खाने के बाद वो बैंगन तोड़ने खेत में जाती है जहाँ पहले से ढेर सारे बैंगन तोड़े हुए रखे होते हैं। अरे इतने सारे बैंगन किसने यहाँ तोड़ कर रख दिए? अब तो इतने सारे बैंगन तो वो सब्जी वाला भी नहीं लेगा। एक काम करती हूँ,
इन बैंगनों को सड़क किनारे रख देती हूँ, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। बुढ़िया वो बैंगन सड़क किनारे बेचने के लिए बैठ जाती है और उधर सब्जी वाला जब वो बैंगन ठेले पर रखने के लिए निकालता है, बोरी के अंदर भरे हुए सारे बैंगन सांप की शक्ल में बदल जाते हैं। इतने सारे सांपों को देखकर सब्जी वाला डर के मारे यहाँ से वहां भागने लगता है। मैंने तो बैंगन रखे थे, लेकिन ये सांप कैसे बन गए? कहीं उस बूढ़ी अम्मा ने कुछ जादू तो नहीं कर दिया? वो भागता हुआ बूढ़ी अम्मा के पास जाता है। इधर अम्मा के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी उसके ताजा बैंगन देखकर खुश हो जाता है और 5 किलो बैंगन 50 रुपए किलो के हिसाब से लेता है। और इसके बाद उसके पास और भी ढेर सारे ग्राहक आते हैं, जिससे बुढ़िया की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और वो सब देखकर सब्जी वाला उस बुढ़िया से माफी मांगता है और उसे सारी बात बताता है। इसका मतलब है जो सारे बैंगन चुरा कर बोरी में रखे थे वो सब अपने आप ही मेरे खेत में वापस आ गए और तुम्हारे पास सांप आ गए। इसका मतलब है ये कोई जादुई बैंगन है। उस दिन के बाद वो बुढ़िया अपने जादुई बैंगन खुद ही बेचने लगी, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। अब वो काफी अमीर बन गई और अब उसने खुद का बड़ा सा पक्का घर भी बनवा लिया।